वेलकम टू आवर डीजी एनालिटिक्स चैनल। मैं डॉक्टर मुकेश नितिन, साइंटिस्ट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ टेक बायोसाइंसेज, डीजी एनालिटिक्स इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स की बायोटेक्नोलॉजी में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ता जा रहा है। एंड इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स में भी बहुत सारे डिसिप्लिन और बहुत सारे एंगल्स आर एडेड है। जैसे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में लोग जानते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है जो बायोटेक्नोलॉजी से निकला है और ये एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सब्जेक्ट। इसमें क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स या बच्चे जो बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस या बॉटनी या जूलॉजी पढ़ रहे हैं, वो इसके साथ साथ बहुत अलग अलग डिसिप्लिन को भी इसके साथ मिक्सिंग कर रहे हैं। जैसे कि इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट का जन्म इसीलिए हुआ था कि हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें क्या करना होता था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स वाले सब्जेक्ट्स वाले डिसिप्लिन के लोग बायोटेक्नोलॉजी वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिसके कारण एक नया एंगल का जन्म हुआ, दैट वाज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स उस एरा से लेके करंट एरा तक बहुत सारा तरीके से इवॉल्व हो चुका है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इंक्लूड हो गए हैं। इन करंट सिनेरियो बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस, ये सारे चीज इमर्ज हो चुके हैं और एक साथ मिक्स हो चुके हैं। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स वो साइंस है जहां हमें ये सारे डिसिप्लिन्स को पढ़ना और यूज करना पड़ता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सीरीज को हम डीजी एनालिटिक्स के ऑडियंस के लिए ला रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए आप जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोप्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होराइजन्स, जहां आप अपने स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने नॉलेज और अपने एप्लीकेशंस को आप जान सकते हैं, और जिसके कारण आपको जॉब्स में आगे बहुत ही हेल्प होगा। सो करंट प्रोग्राम में हम आपको आज बताएंगे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के डिफरेंट स्कोप्स में हम कैसे जा सकते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जिस तरीके से करंट वर्ल्ड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्चेस एंड ह्यूज नंबर ऑफ डेटाज आर जनरेटेड, हर तरफ से डेटाज आ रहे हैं और लोग उस डेटाज पे रिसर्च कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरेट हो रहा है, जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एक बायोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट क्लू छोड़ता है फॉर रिसर्च। अगर कोई स्टूडेंट जो बायोटेक्नोलॉजी कर रहा है और अगर वो इंटरेस्टेड है टू डू फर्दर रिसर्च ऑन दैट, क्योंकि जॉब स्कोप्स वेदर इंडस्ट्री में जाना हो या आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, सब फील्ड में ये डिमांड में करेंटली आते जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में ही इनकॉर्पोरेट हुआ है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, या बॉटनी के फील्ड में ही इनकॉर्पोरेट हो जा रहा है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये जस्ट इसी तरीके से है, एक कॉम्प्लीमेंट्री की तरह ये बाइंड कर रहा है, जो अगर स्टूडेंट्स ऑप्ट करता है तो उसके कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप निकल आता है और आगे इन जॉब कैरियर पर्सपेक्टिव। बायोटेक्नोलॉजी में जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाज एंड रिसर्चेस जुड़ते जा रहे हैं, नए इंफॉर्मेशन आते जा रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन के साथ होता क्या है, लोग इस इंफॉर्मेशन और रिसर्च के साथ करते क्या है। इस तरीके का रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन अगर कोई एक पर्टिकुलर टीम रिसर्च कर रहा है या एक पर्टिकुलर टीम किसी चीज पे खोज कर रहा है, तो वो इस डेटा को ले जाते हैं और स्टोर करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्वर या सिस्टम या सॉफ्टवेयर या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स। इसी तरीके से बहुत सालों से डेटा स्टोर होते जा रहे हैं और डेटा एक फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बनते जा रहे हैं। उसी को आज के ट्रेंड में लोगों ने टर्म दिया है डेटाबेस। डेटाबेस वो जगह है ठीक उसी तरीके से जहां पे सारे इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहे हैं। डेटाबेस अगर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टर्म में बात करें तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डेटाबेस कहा जाता है कि डेटाबेस आर द कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड सर्वर इन द वर्ल्ड ग्लोबली। और क्योंकि ये वर्ड ग्लोबली आया है, इसके मतलब से क्या है कि आप ये नहीं मायने रखता है कि आप झारखंड में हो, रांची में हो या बैंगलोर में हो या दिल्ली में हो या पहाड़ के चोटी हिमालय में बैठे हो या फिर समुद्र में बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, अगर आपके पास इंटरनेट और लैपटॉप है तो आप दुनिया में से कहीं से भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। आज का एरा ही ऐसा आ गया है कि जहां पे डेटा और डेटा कलेक्शन और डेटा साइंस का जमाना है। डेटा साइंस एक ग्लोबल अपील है, जिस चीज को अगर हम बायोलॉजी पर्सपेक्टिव में बात करें, ये बन जाता है बायोलॉजिकल डेटा साइंस, और जो इस पर काम करते थे बिकम बायो डेटा साइंटिस्ट। ये बहुत फैसिनेटिंग वर्ल्ड है, लेकिन उतना आगे के लिए आगे के प्रोग्राम्स में हम बताएंगे आपको, जिसमें कि बायो डेटा साइंटिस्ट का वर्क क्या होता है, उसका जॉब पर्सपेक्टिव क्या होता है, आप किस तरीके से अपने आप को नरिश कर सकते हैं, अब क्या क्या नया चीज सीख सकते हैं जिसके कारण आपको जॉब तुरंत से तुरंत मिल सके, कंपटीशन आपका कट थ्रोट हो जाएगा, कोई आपके सामने नहीं आ पाएगा। अगर ये सारे फील्ड्स एंड पॉइंट्स को आप जानेंगे तो 110% हम ये श्योरिटी देते हैं कि बहुत लैब्स और रिसर्च लैब्स आपको खोज रहे हैं, आपके लिए जॉब अवेलेबल है।
आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं डेटाबेसेस, क्योंकि हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटाबेस में। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में the information collected in form of a biological data sets are stored in different kinds of databases. Bioinformatics में भी databases are of three categories. एक होता है primary database, एक होता है secondary database और एक होता है tertiary database. Primary database वो database होता है जहां humongous number of data are being collected and stored in raw format. लोग अपना डेटा जनरेट कर रहे हैं या सीक्वेंस कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं पर उसको अपलोड कर दे रहे हैं डेटाबेस में। बायोइन्फॉर्मेटिशियन या बायोटेक्नोलॉजिस्ट और बायोडाटा साइंटिस्ट के पास ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है जिससे वो डेटास को कलेक्ट कर ले और उस कलेक्ट करने के बाद उस डेटास को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हम लोग यूज करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। आने वाले प्रोग्राम में हम वो भी अलग अपनी सीरीज में कवर करेंगे कि कैसे किया जाए। आज हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी डेटाबेस। प्राइमरी डेटाबेस भी बहुत तरीके का होता है। बायोलॉजिकल प्राइमरी डेटाबेस जो है वो भी एक बल्कि टॉपिक है जिसमें बायोलॉजिकल डेटाबेस के लिए आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी डेटाबेस में सबसे बड़ा डेटाबेस जो बायोइन्फॉर्मेटिशियन, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, लाइफ साइंस, जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज NCBI डेटाबेस, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ये एक ह्यूमंगस डेटाबेस है जो हर बच्चों को जानना चाहिए। NCBI में भी बहुत सारा कैटेगरीज है जहां बहुत तरीके के डेटाज आर बीइंग स्टोर्ड। NCBI के जो इंफॉर्मेशन कैटेगरी है या जिस तरीके का काम हो रहा है उस तरीके की चीजों को हम और अच्छे तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें गूगल में जाना होता है और गूगल में जाते ही हम वहां टाइप करते हैं NCBI, दैट मीन्स नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। जैसे ही हम इस साइट को क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक बड़ा सा पेज खुलता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज के तरह उस इंफॉर्मेशन को सब कैटेगराइज किया गया। वहां पे आपको जीन का इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, जीनोमिक्स का भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, SNP का भी मिलेगा, बहुत सारा रॉ रीड सीक्वेंस का मिलेगा, माइक्रोब्स का मिलेगा, हर तरह का इंफॉर्मेशन NCBI में रहेगा जो एक रॉ डेटा के फॉर्म में। और इसको हम और डिटेल में इन प्रैक्टिकल सेशन में बताएंगे जहां हम आपको दिखाएंगे लाइव की उसके थ्रू कैसे आप डिफरेंट डेटास को कलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन वो डेटा प्रोवाइड कर रहा है और उस इंफॉर्मेशन के जरिए आप कैसे अपना रिसर्च पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपना CV को इस तरीके से इनहैंस कर दें कि लोग जब आपके CV देखें और आपको पता चले कि आप एक बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से आ रहे हैं और साथ में आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी किए हुए हैं और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप डेटाबेस की तरफ बढ़े हुए हैं और डेटाबेस में आप कैसे उन डेटास को यूज कर रहे हैं और अपने रिसर्च के लिए और नए इंफॉर्मेशन और रिसर्च कर रहे हैं तो आपका जॉब का चांसेस बहुत ज्यादा है। डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस को जो स्टडी करते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होता है, DBMS, मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे एक वो सिस्टम है, अगर आप बायोलॉजिस्ट है और बायोटेक्नोलॉजिस्ट है और आप डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो ये पूरा सिस्टम आर्किटेक्चर को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप अच्छा से कर लेते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आप बहुत तरीके के एनालिसिस कर सकते हैं और दुनिया की अलग अलग कंपनीज आपको खोज रही है। IT वाले पीपुल्स भी इस पे काम करते हैं, लेकिन क्योंकि आप बायोलॉजी फील्ड के हैं तो आपके लिए हेल्थ सेक्टर मार्केट पूरा खुला हुआ है। हेल्थ सेक्टर मार्केट में आपको अगर बीइंग ए बायोइन्फॉर्मेटिशियन एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट देयर आर लॉट ऑफ चांसेस। कोविड के बाद जब पेंडेमिक हिट हुआ उसके बाद लोगों में और अवेयरनेस जागा कि अगर इस तरीके का कोई बायोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफी होता है तो हम उसको किस तरीके से टारगेट करें और किस तरीके से अपने रिसर्च के जरिए इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। और इसी के चलते हम चाहते हैं कि अगर कोई भी बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट जो अगर अपना ध्येय या लक्ष्य बना रहा है बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए, अगर इस तरीके के डिसिप्लिन को साथ में लेके चले तो उसका भविष्य में देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्कोप। मतलब इतना अच्छी तरीके से उसको मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपोजर मिलेगा जिसके कारण बहुत सारे कंपनियां ग्लैडली उसको अपने यहाँ अच्छे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बायो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजर के तौर पर हायर कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनी जैसे IBM हुआ, ओरेकल हुआ, DBMS हुआ, डॉक्टर रेड्डी, अदर बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे अदर भी कंपनीज आ रहे हैं जैसे एस्ट्राजेनेका एंड अदर्स, और भी बहुत सारे अदर कंपनीज हैं जो अपना खुद का बायोलॉजिकल बेस्ड डेटाबेस सिस्टम बना रहे हैं जिसमें वो IT के बंदों को खोजते हैं या बायोलॉजी बेस्ड IT के बंदों को। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स जान रहे हैं और आप इस तरीके का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आप उनके पहले चॉइस हो सकते हैं। इसी तरीके से हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने वाले हैं अपने आगे के प्रोग्राम में। हमारे चैनल के साथ आप बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो।